करगिल युद्ध में भारत के शूरवीरों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर भारत का नाम रोशन किया। भारत मां के कई सपूतों के कई ऐसे किस्से और कहानी हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। करगिल युद्ध में एक ऐसी ही वीर जवान युद्ध के मैदान में दुश्मनों से लोहा ले रहे थे, जिसका नाम है प्रहलाद सिंह। प्रहलाद सिंह ने न सिर्फ करगिल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, बल्कि बहादुरी से युद्ध भी लड़ा और युद्ध के दौरान प्रहलाद सिंह को गोली भी लगी। बावजूद इसके वो मैदाने जंग में डटे रहे और लड़ते रहे। सुनिए करगिल युद्ध की वो कहानी वीर सपूत प्रहलाद सिंह की जुबानी। सबसे पहले मैं कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पे पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान सर्वोत्तम बलिदान न्यौछावर किया। कारगिल युद्ध एक बड़ी विषम परिस्थितियों के अंदर लड़ा गया युद्ध था, जो घुसपैठियों के नाम से शुरू हुआ था, जबकि एक्चुअली पाकिस्तान की एक्टिव आर्मी थी। उस ट्रुप का वहाँ का मैं हिस्सा था। मैं हिस्सा ही नहीं था, मैं कारगिल युद्ध का पहला घायल सैनिक हूँ, सबसे पहला घायल सैनिक में थे। तो वहाँ पे जो युद्ध लड़ा गया, तो तब जो सूचनाएं मिली घुसपैठ की, जब हमने जाकर के और बैटल ऑफ लाइन पे जाके देखा LOC के ऊपर, तो वहाँ पे अपने जो बैंकर थे उनके अंदर पाकिस्तान की सेना आकर के बैठी हुई थी। जो समझौतों के मुताबिक दोनों सेनाएं दोनों तरफ वापिस चली जाती हैं, तो वो पाकिस्तान की सेना अपने इलाके में आकर के बैठी हुई थी। तब हमने पीछे रिपोर्ट दी, तो उस टाइम के कमांडर बड़े सूझबूझ के अधिकारी थे। हम लड़े सुबह से लेकर शाम तक। जब सुबह फर्स्ट लाइट हुई, हम जाकर के पूछ करके देखा तो ये तो अलग है। पीछे रिपोर्ट दी हमने कि साहब ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। तो हम एक ब्रिगेड के बीच में गिर गए थे। हमारे के ऊपर उन्होंने अटैक किया, 7 हमले किए, 7 बारी हमारे पे अटैक मारा उन्होंने कि ये न्यूट्रलाइज हो जाए। लेकिन हमारे तकरीबन 6 जवान शहीद हो गए, बाकी हम लगभग तकरीबन घायल हो गए। एक हमारा अफसर था जो घायल नहीं हुआ था हमारे साथ, हमने उसको अफसर को अधिकारी को बचा के छुपा के रखा हुआ था। लड़ाई लगी, पीछे हमारे कमांडरों को आदेश मिला, उन्होंने ट्रूप्स को तुरंत रिलीज करने के लिए पीछे से एक ट्रूप भेजा हमारी कंपनी को, कैप्टन सागवान के नेतृत्व में। तो उन्होंने हमारे को आकर के सपोर्ट फायर दिया। सपोर्ट फायर देने के बाद में हमारे जो कैजुअल्टियां थी उनको, डेड बॉडियों को उनको निकाला। उस जगह के ऊपर कब्जा उसी टाइम हो गया था। फिर नाइट के अंदर 7 पैरा कमांडो रात को आकर के वहां पे कब्जा कर लिया। हम घायल होकर के पीछे चले गए, मेरे गोलियां लग गई थी। जब मैं कारगिल में आया तो वहां पे जनरल बुधवार साहब थे, डिवीजन कमांडर। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को बोला कि मैं क्या बात कर सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब बोला इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हो सकता है, कर लो, लड़का मजबूत है। तो उन्होंने मेरे को होश में ला के, हाँ, कि क्या कंडीशन है वहाँ पे। मैंने कहा साहब कोई घुसपैठी नहीं है, वहाँ एक्टिव आर्मी है। जो उनका लड़ने का तरीका, जो वहाँ का डिप्लॉय है, उनका सारा लॉन्ग वेपन का RT आर्मर्ड जो फायर कर रही हैं, उस हिसाब से वो एक्टिव आर्मी है। उग्रवादियों वाला लड़ने का कोई तरीका नहीं है। बुधवार साहब ने तुरंत एक्शन लिया। एक्शन लेकर के पीछे बताया, पूरी आर्मी एक्टिव हुई। रातों रात बड़े बड़े ट्रुप्सों को रवाना किया। वहां से मैं कारगिल से श्रीनगर आया। उस टाइम का रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब बुधवार साहब लेकर के आए कि साहब पहला घायल जवान ये, इसने मेरे को ऐसे ऐसे बताया, ऐसे ट्रुप सर, हकीकत ये हुआ। वो आकर के मेरे से फर्नांडिस साहब ने मिला था। हम देखते रहते थे टीवी के अंदर, हमारे साथी आते थे, घायल होते थे, तो लड़ाई की ये बातें चलती रहती थी। तो वो लड़ाई कारगिल की ऐसी विषम परिस्थितियों में लड़के आए थे। हम तो पहले दिन लड़े के आए हैं। हमारे सेना के जो हमारे साथी थे, बाद में जो लड़के आए हैं, उन्होंने इतना बड़ा महान काम करके आए हिंदुस्तान के सैनिकों का, जो कि कहीं दुनिया की सेना नहीं कर सकती। वो पहाड़ ऊपर बैठे थे, हमारे जवान नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं। दुश्मन पत्थर फेंके तब भी मर जाए, लेकिन हमारे जवान उनसे लड़के उनसे कब्जा छुटाया। कब्जा ही नहीं छुटाया, खदेड़ करके उनको, हमारे से डबल सैनिक उनके डबल तिबल खत्म किए, कैजुअल्टियां नुकसान पहुंचाया और उनको भगने के लिए मजबूर कर दिया था। ये हमारी देश की सेनाएं थी। और रही बात कमांडो की, तो उस टाइम के कमांडो की सोच बहुत अच्छी थी, राजनीतिक सोच बहुत अच्छी थी। ये चीजें उस टाइम मोटिवेट करने के लिए इतना अच्छा था कि सेना का मनोबल वो था कि अगर इससे ज्यादा पाकिस्तानी ट्रूप होते तब भी उनको खदेड़ करके और हमारी सेना बाहर निकाल देती।